जो चीजें खुदावंद का आत्मा आपके बीच में कर रहा है, ये जस्ट एक निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपके साथ है, आपके बीच में है। राइट नाउ मैं न्यूजीलैंड में हूं। यहां पर बुधवार और थर्सडे की मीटिंग के बाद एकदम से तेज बारिश आई, इतनी तेज कि वहां का जो एयरपोर्ट था, वहां के जो सड़कें थी, वहां के जो स्टोर्स थे बहुत सारे ऑकलैंड के, वो बाढ़ में चले गए। और बाढ़ में इतना पानी था एयरपोर्ट पर, वहां की लाइट्स जो थी, लैंडिंग लाइट्स खराब हो गई और सभी फ्लाइट्स जो थी वो मंडे तक की रद्द हो गई थी। और इमेजिन करो कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें समय दिया कि हम बुधवार और वीरवार को सब इकट्ठे हो सके और मैं यहां पे खुदावंद के काम को कर सकूं। और इमेजिन करो कि अगर यही बारिश 2 दिन पहले आई होती तो क्या होता। लेकिन खुदावंद की आत्मा ने, मैंने आपको बताया था आज से कितने साल पहले कि बहुत से बैंक्स, बहुत सी करेंसी की प्रॉब्लम्स, आज जब वो लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, अपनी जिंदगी में अपने आसपास उन चीजों को पूरा होते हुए, वो समझते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें ये चीजों को पहले से ही बताया था। फूड क्राइसिस को पहले ही बताया था कि बहुत से ऐसे देश जहां पर जो खाना एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, वहां पे फूड की प्रॉब्लम होगी, वहां पे तोल तोल कर खाना दिया जाएगा, वो भी आपके सामने है। खुदावंद की जो प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग फेसबुक का यूज करते हैं प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए लोगों को। तब लोगों को लगा था कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये शायद कोई जेलसी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज जब पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि ये ट्रिक्स यूज करते हैं प्रोफेटिक वर्ड को देने के लिए, तेरे कितने बच्चे हैं, तू क्या है, तू कहां से आया, क्योंकि वो सब आपकी फेसबुक पे अवेलेबल है। लेकिन वो चीजें जो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, राइट नाउ मैं जब यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूं तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ का वेदर, मौसम, बारिश, रिमझिम जो इंडियंस को पसंद है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था आने वाले समय के लिए कि ये यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ेगी और किस किस तरह से वो चीजें ऐसी होंगी कि परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को घुटनों पर लेके आकर इनको साल्वेशन का जो मैसेज है वो देगा। आज जो मसा मैं आपकी लाइफ पर खामरा चर्च जो सब ब्रांचेस में देख रहा हूं, वो मैं ये मसा आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं कि एक परमेश्वर का आत्मा आपको बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए, आपकी लाइफ की जो मेजर, जो बड़ी गवाही है, परमेश्वर का आत्मा आपको उस गवाही के लिए तैयार कर रहा है। आपको जस्ट रेडी रहना है, तैयार रहना है विद फास्टिंग एंड प्रेयर, बाइबल रीडिंग के साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर में अच्छी रीति के साथ चलाते हुए, बिलीव करते हुए, क्योंकि ये मैसेज मेरा नहीं, ये मैसेज खुदावंद का है कि वो आपको बड़े काम के लिए और बड़ी टेस्टिमनी के लिए तैयार कर रहा है। तो इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में है और वो कुछ आपकी लाइफ में बड़ा पैदा करना चाहता है, तो इस बात को शैतान सुनता भी है और इस बात को पार्शियली वो देखता भी है और हल्का हल्का सूंघता भी है कि उसे मालूम है कि कुछ बड़ा इसकी लाइफ में होने जा रहा है। फिर वो आपका विरोध करे, चाहे फिर वो आप पर अटैक करने की कोशिश करे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बताया था कि कुछ बड़ा प्रोफेटिकली, क्योंकि ये बात मैं आपको प्रोफेटिकली मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको मालूम हो सके। अगर आपको ये पहले बताया जा सकता है कि वो कंट्रीज जो खाना एक्सपोर्ट करती वो खुद शॉर्टेज में होंगी, तो अभी एक प्रोफेटिक और पूरा होना बाकी होगा आने वाले सालों में। ये जल्दी नहीं होगा, ये मुझे मालूम है। जो करेंसी होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वैल्यू सोने और चांदी की होगी। जब आने वाले बहुत सालों के बाद इस प्रोफेटिक वर्ड को चलाया जाएगा तो लोगों को मालूम होगा कि ये बात हमें कितने साल पहले बता दी गई थी
कि एक दिन आएगा जब वन नाइट में करेंसी जीरो हो जाएगी। लोगों के पास चाहे वो मिलियंस हो, लेकिन सोना और चांदी और मेटल्स, गाय और बैल और भेड़ें और जमीन, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तो एक प्रोफेसी को आपने अभी ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के दास ने, जो जब कैलिफोर्निया में गए थे परमेश्वर के दास, तो उन्होंने वहां पे जाके एक प्रोफेसी की थी जो परमेश्वर ने उसको पूरा किया, फुलफिल किया। उस प्रोफेसी को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर अभी देखते हैं। जैसा आमोस की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी अगस्त 2022 में अमेरिका में हुए क्रूसेड्स के चलते अमेरिका में थे, और तब उन्होंने कार में सफर करते हुए कुछ भाइयों से आसपास के पेड़ों और घास के बारे में पूछा कि ये सूखे क्यों हैं। तब उन्हें बताया गया कि पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ बारिश नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। तब परमेश्वर के दास ने कहा, जब यहाँ कैलिफोर्निया में अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलेगी, उसके बाद यहाँ वर्षा होगी। आइए उन भाइयों की ज़बानी सुनते हैं उस भविष्यवाणी के वचनों को। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं रोशन USA कैलिफोर्निया ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੋਸਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦਰਖਤ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। परमेश्वर ने ठीक उसी प्रकार अपने दास द्वारा दिए गए वचनों को पूरा किया, और जब 20 नवंबर 2022 को अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की ब्रांच की स्थापना यहाँ हुई, उसके बाद से ही दिसंबर महीने के आरंभ से यहाँ वर्षा हो रही है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਮੋਰੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਘਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। सारा हफ्ता उन्होंने बारिश ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ है। और भी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।